ऐसी तमाम प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप विजिट करें हमारी ऑनलाइन वेबसाइट carlectric.com और उसके बाद जी इस तरह की मालूमाती ब्लॉग्स पढ़ने के लिए भी आप विज़िट करें carlectric.com और अच्छी मालूमात हासिल करें वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी हमारी जो बॉडी है इसमें भी एक कंप्यूटर नस्ब है कि जो हमारे उठने बैठने, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, कहाँ देखना है या नहीं देखना या देख सकते हैं हम, तो इस सारे के पीछे जो कमाल होता है वो होता है हमारे हेड में नस्ब हमारे कंप्यूटर, जिसको हम कहते हैं दिमाग। तो हमारी जो गाड़ियाँ इनमें भी एक इसी तरह कंप्यूटर नस्ब होता है जिसको कहते हैं जी ECU। और आपकी गाड़ी में तमाम जितने भी काम हो रहे होते हैं, चाहे वो इंजन की तरफ हों, बॉडी के अंदर हों, बाहर हों या जिस तरफ भी हों, तो उसको मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है वो पीछे होता है जी हमारा कंप्यूटर। अब आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी गाड़ी में कंप्यूटर क्यों नस्ब किया जाता है, ये कैसे काम करता है और क्या क्या काम करता है। तो दोस्तों, ECU जो हमारी गाड़ी में फिट होता है इसका फुल फॉर्म होता है जी इंजन कंट्रोल यूनिट। इसको बास टाइम इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट भी कहा जाता है। तो इसकी ड्यूटी ये होती है कि इंजन के अंदर जो भी परफॉर्मेंस हो रही है, जो भी चीज़ परफॉर्म कर रही है, तो उस सारे सिस्टम को जो पीछे बैठ के मैनेजमेंट का काम कर रहा होता है, जो उसको सारे चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, कौन सी चीज़ किस टाइम किधर परफॉर्म करवाना है, किसको रोकना है, किस चीज़ को खोलना है, किस चीज़ को बंद करना है और किस चीज़ को कितनी देर तक चलाए रखना है, किस चीज़ को कितनी देर बाद बंद कर देना है। तो ये सारा सिस्टम पीछे से देख रहा होता है आपका गाड़ी का ECU। अब हमारी गाड़ी में बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं और बहुत सारे एक्चुएटर्स लगे होते हैं। सेंसर का काम होता है सेंस करके रिपोर्ट देना और एक्चुएटर का काम होता है जी आगे उस चीज़ का परफॉर्म करना। तो इन सारी चीज़ों को पीछे से मैनेज जो कर रहा होता है वो होता है हमारा कंप्यूटर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी गाड़ी के इंजन में कौन कौन से सेंसर लगे हुए होते हैं, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो हमारी गाड़ी में सेंसर फिट हुआ होता है उसको कहते हैं जी मैप सेंसर। उसके बाद TP थ्रोटल बॉडी सेंसर। उसके बाद आ जाएगा आपका ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर के बाद जनाब आप देखेंगे कि हमारी गाड़ी में फिटेड है जी क्रिंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। उसके बाद जी डेटोनेशन सेंसर आ जाता है। डेटोनेशन सेंसर के बाद आ जाता है जी कूलिंग टेम्परेचर सेंसर। और कूलिंग टेम्परेचर सेंसर के बाद आ जाता है एयर टेम्परेचर सेंसर। जी इन सेंसरों की मदद से ही कंप्यूटर ये पता लगा पाता है कि इस टाइम क्रैंक किस पोजीशन पे है, इसकी कैम किस पोजीशन पे है, इंजन का लोड कितना है, इंजन का टेम्परेचर कितना है, इंजन का RPM कितना है। और इन तमाम सेंसरों की जो असेसमेंट है वो उसकी रिपोर्ट के बिहाफ पर कंप्यूटर ये फैसला करता है कि कब किस चीज़ को ऑन करना है और कब किस चीज़ को बंद कर देना है, किस चीज़ को कितनी देर के लिए ऑन करना है और किस चीज़ को कितनी देर बाद बंद कर देना है। इसके बाद जी आ जाती है अगली जो बात है, जब सेंसरों ने अपनी सेंस करके अपनी रिपोर्ट भेज दी कंप्यूटर को। अब कंप्यूटर का अगला जो स्टेप होगा वो होगा अपने एक्चुएटर्स को ऑन, यानी कि जो चीज़ एक्चुएटर वहाँ पे नस्ब है जिसने आगे काम करना है उनको ऑर्डर जारी करे। अब ऑर्डर जारी करने के लिए जो एक्चुएटर्स इंजन के अंदर फिटेड होते हैं उनमें उन्होंने काम करना होता है। उनमें ज़रा देख लेते हैं कि कौन कौन से एक्चुएटर्स बेसिकल इंजन में लगे हुए होते हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं और आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ होता है। तो जी एक्चुएटर्स में हमको सबसे पहले यहाँ मिलेगा आइडल एयर कंट्रोल वाल्व। उसके बाद मिलेंगे जी स्पार्क प्लग के बाद जी हमें मिलेगा यहाँ पे इग्निशन कॉइल्स। इग्निशन कॉइल के बाद जी हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास मौजूद होगी जी फ्यूल इंजेक्टर्स के बाद हमारे पास मौजूद है यहाँ पे थ्रोटल बॉडी और इस तरह के बहुत से एक्चुएटर्स मौजूद होते हैं। दोस्तों, जब सेंसर अपनी असेसमेंट यानी कि उन्होंने जो सेंस किया होगा उसकी रिपोर्ट कंप्यूटर को भेज देंगे।
कंप्यूटर उन तमाम चीज़ों की रिपोर्ट को कंपाइल करेगा। कंपाइल करने के बाद उसने एक फैसला जारी करना होता है और उससे आगे वो सिग्नल भेजेगा अपने एक्चुएटर्स को। एक्चुएटर जो आपने अभी तस्वीरों में देखे, उन एक्चुएटरों का काम होगा, आगे वो काम करेंगे। उसमें जी फ्यूल इंजेक्टर का काम ये है कि वो फ्यूल को इंजेक्ट करेगा। फ्यूल को इंजेक्ट करना तो वो इंजेक्ट कर देगा। इग्निशन कॉइल का काम है जी हाई वोल्टेज करंट पैदा करना, वो करंट पैदा करेंगी। उसके बाद आपका आ जाएगा स्पार्क प्लग, और स्पार्क प्लग आगे स्पार्क करेगा। थ्रोटल का काम है कि एयर को रास्ता दे, जिससे एयर आपके सिलेंडर के अंदर मैन्यूफ्यूल में दाखिल हो और मिक्सचर बने। अच्छा जी, अब जब सेंसरों ने सेंस कर लिया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दी कंप्यूटर को, और कंप्यूटर इन तमाम रिपोर्ट्स को करेगा कंपाइल। कंपाइल करने के बाद वो फैसला करेगा और वो सिग्नल जारी करेगा अपने एक्चुएटर्स को। एक्चुएटर्स कुछ जो हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया, इस तरह वो तमाम एक्चुएटर जो वहाँ पे नस्ब होते हैं जिन्होंने काम करना है, उनमें फ्यूल इंजेक्टर का काम यह है कि वो फ्यूल को इंजेक्ट करे। उसके बाद आप आ जाती हैं आपकी इग्निशन कॉइल्स। कॉइल्स का काम है जी हाई वोल्टेज करंट पैदा करना, और उसके आगे लगा होता है जी आपका प्लग। प्लग का काम है स्पार्क करना, वो स्पार्क करेगा। उसके बाद थ्रोटल का काम है जी एयर को रास्ता देना, जिससे एयर अंदर दाखिल हो और मिक्सचर बने, और स्पार्क और ब्लास्ट हो जाए। और इन तमाम सेंसरों और एक्चुएटरों के दरमियान जो आपका ECU है, ये करता है जी एक पुल का काम, और सेंसरों से डेटा लेता है और एक्चुएटरों को देकर उनसे काम लेता है। मिसाल के तौर पर क्रिंक पोजीशन सेंसर ये सेंस करता है कि इस टाइम क्रिंक की पोजीशन क्या है और क्रिंक शाफ्ट की इस टाइम स्पीड क्या है। इस डेटा को ECU भेजेगा फ्यूल इंजेक्टर को, और फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को सिलेंडर में इंजेक्ट कर देगा, और ECU डेटा देगा जनाब इग्निशन कॉइल्स को। उसके आगे लगा होगा जी प्लग, और कॉइल वोल्टेज बनाएगी और स्पार्क प्लग स्पार्क कर देगा। और जो ECU होता है वो गाड़ी के EFI सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट होता है। EFI का फुल फॉर्म है जी इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। अब आगे हम इस EFI सिस्टम को भी 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उसका पहला जो पार्ट होगा वो होगा जी एयर इंडक्टिव सिस्टम, दूसरा होगा जी फ्यूल डिलीवरी सिस्टम, और तीसरा होगा जी इलेक्ट्रॉनिक आपका कंट्रोल सिस्टम। और अब हम स्टार्ट करते हैं जी कि ECU क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ECU जो काम करता है वो ये होता है कि ECU इंजन में जाने वाली एयर फ्यूल के मिक्सचर को कंट्रोल करता है। चूंकि ECU के इंजन में लगे बहुत सारे सेंसरों से अलग अलग इसे सिग्नल मिलते हैं। इंजन को ये सिग्नल मिलता है कि इंजन का लोड कितना है, इंजन का RPM कितना है, कितनी एयर सिलेंडर के अंदर आ रही है, इंजन का टेम्परेचर क्या है। अब ECU इन तमाम डेटा को कंपाइल करता है, और कितना अमाउंट ऑफ एयर इंजन के अंदर जाना है ECU इसको मॉनिटर करता है और सिग्नल भेजता है, ताकि ना मिक्सचर लीन हो और ना ही मिक्सचर रिच हो। अब और इंजन इस बात का भी ख्याल रखता है ताकि आपकी गाड़ी का इंजन फ्यूल को खर्च करने में एहतियात बरते, और फ्यूल का खर्च कम से कम हो और इंजन पर लोड भी ना पड़े। अगला फंक्शन जो होगा ECU के परफॉर्म करने का वो ये होता है कि इंजन के इग्निशन की टाइमिंग को कंट्रोल करना। ECU खुद से कंप्रेशन के टाइम को मॉनिटर करता रहता है, और इंजन के कंप्रेशन के जो स्ट्रोक्स हैं वो ठीक टाइम पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस बात का भी ख्याल रखता है आपका ECU। और ECU इन स्ट्रोक की टाइमिंग को एडजस्ट करता रहता है, और ECU ये मॉनिटर करता है कि एयर फ्यूल के मिक्सचर का रेशियो जो कंबर्शन के टाइम ECU देखता रहता है कि सिलेंडर के अंदर अनबर्न गैसेस मौजूद हैं या नहीं। इनके अकॉर्डिंग ही ECU फ्यूल इंजेक्टर और स्पार्क कॉइल्स की टाइमिंग को भी एडजस्ट करता रहता है। ECU अगर ये देखे कि इंजन में नॉकिंग का प्रॉब्लम आ रहा है तो ECU स्पार्क प्लग के टाइम को थोड़ा डिले कर देगा, ताकि एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो ठीक तरीके से बर्न हो पाए और कोई भी अनबर्न गैसेज जो सिलेंडर में मौजूद ना रहें। इस तरह ECU इंजन के इग्निशन की टाइमिंग को कंट्रोल, मॉनिटर और सुपरवाइज भी करता रहता है। इस तरह गाड़ी ECU का जो अगला फंक्शन परफॉर्म करता है वो होता है जी आइडल स्पीड और वेरिएबल वॉल टाइमिंग सिस्टम को कंट्रोल करना। आपने एक्सीलेटर एकदम से दे दिया, अब देखें जब आपकी गाड़ी का कंबर्शन हो रहा है उसमें आप देखें कि ऑपरेशन चल रहा है, सिलेंडर कभी पिस्टन ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, सेंटर वाला ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे आ रहा है, यानी कि ऊपर जा रहा है, दूसरा कोई नीचे जा रहा है। उस टाइम की जो टाइमिंग है और वाल खुलना
जिससे आपकी एयर और फ्यूल अंदर आएगा, और दूसरी साइड से जब फोर्स स्ट्रोक आएगा तो उसमें वाल्व का खुलना और तमाम जो अंदर की उसकी गैसेज हैं उन सारों का बाहर जाना ये भी ज़रूरी है। अगर आप एक्सीलेटर एकदम से दे देते हैं, उसमें वाल्व अपनी जगह पे उसी टाइम पे खुलता है, उसी टाइम पे बंद होता है, तो ज़ाहिर है आपकी गाड़ी उस टाइम एकदम लोड लेगी और उसमें नॉकिंग भी पैदा होगी और वो उस तरह से पिक नहीं पकड़ेगी। तो उस सारी चीज़ को करने के लिए कंप्यूटर ये करता है कि उस टाइम टाइमिंग को वेरिएबल टाइमिंग जो आपकी होती है उसको वेरी करके उसको उसके मुताबिक डालता है, यानी कि जितनी जल्दी एयर और फ्यूल, यानी जल्दी से अगर आपने स्पीड एकदम बढ़ा दी, एयर और फ्यूल आपका जल्दी अगर सिलेंडर में आएगा तो ज़ाहिर बात है उसका बाहर निकलना भी उतना ही जल्दी ज़रूरी है। तो वो टाइमिंग को जो वाल की टाइमिंग है उसको एडजस्ट कर देता है और उसको बढ़ा देता है या कम कर देता है। इस तरह से वो अपने उस चीज़ को देखता रहता है कि ज़रूरत के मुताबिक अगर उसको बढ़ाना है उस टाइम तो वो उसको फ़ौरन से बढ़ा देगा, ताकि एकदम से जितनी चीज़ अंदर आ रही है, बर्न हो रही है, और फ़ौरन से टाइमिंग के आपका जो वाल हैं उनको इतना ज़्यादा खोल के उनमें से रास्ता देना ताकि वो जो आपकी बर्न हुई भी जो गैसेज हैं वो सारी इस तरह से निकल जाएं उससे बाहर। तो ये थी जो कुछ तफसीलात आपकी गाड़ी के ECU के बारे में, ये कि किस तरह से वो परफॉर्म करता है और क्या क्या काम करता है और क्या क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं, और एक आम जो गाड़ी है जिसमें कंप्यूटर नस्ब नहीं है, मैनुअल सी गाड़ी है, उसमें और कंप्यूटर वाली गाड़ी में कितना फ़र्क आता है। तो कंप्यूटर की वजह से ज़ाहिर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उसमें आपकी फ्यूल एफिशिएंसी को बेहतर करने में मदद करता है, वो फ़ौरन आपकी गाड़ी को पिक बढ़ाने में मदद फराहम करता है, और इस तरह और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर के किसी गाड़ी के फिट होने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ है। और इस तरह की मज़ीद तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते जाएंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो रहिए हमारे साथ। फ़िलहाल आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।